माइक सही से लगा हुआ है? उसको एक बार केवल ये कह दो ना। चलिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम लोग 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि एक्स और वाई दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। किसी त्रिभुज एबीसी में पाया गया कि कोण ए इक्वल टू x डिग्री, कोण बी इक्वल टू 3x डिग्री एंड और कोण सी इक्वल टू y डिग्री। तो सिद्ध करें कि एबीसी समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। यह होता है ना, होता है। तो फर्स्ट कोण कितना है? कोण ए, कोण बी, कोण सी 180 डिग्री, जिसमें कोण ए एक्स देखिए दिया हुआ है ना, 3x प्लस वाई 180 डिग्री। आप देखिए 4x प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है नहीं। अब इसके बाद इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, दूसरे का 3 गुना है नहीं, दूसरे का 3 गुना 3y फिर 5 गुना से 30 अधिक है यानी प्लस 30। देखिए क्या करें, दूसरे का 3 गुना के 5 गुने से 30 अधिक है। दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से अधिक है, यानी पहलका से ये 3 गुना है और ये 5 गुना से 30 अधिक है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वो जब 3y माइनस 5x इक्वल टू 30, इसको सुधार सकते हैं हम लोग। इसको हम मान लेंगे समीकरण। अब इसके बाद इसको हल कर देंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा कहाँ है, समीकरण फर्स्ट में 3 से और फिर माइनस समीकरण सेकेंड से। तो हमारा ये हो जाएगा 4 तिया 12x प्लस 3y इक्वल टू 18 तिया 54 माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस 12 5 17, ये कट जाएगा, ये घट जाएगा है नहीं। 70 तिया 51 30 बार में है कि ना। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में जब x का मान रखेंगे, कहाँ हमारा समीकरण फर्स्ट है न, 4x प्लस वाई डिग्री, 4x डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पे हम रखेंगे x के जगह पर तो 30
120 होगा कि नहीं, 4 तिया 12, 120 प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180। अब देखो वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 120, वाई बराबर घटाएंगे तो बाबू 60 डिग्री, है ना, घटाएंगे तो 60 डिग्री। वाई का मान हमारा आया है कि नहीं। अब हमको कह क्या रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो कोण ए कितना आया, इसको थोड़ा सा पेज लेना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा। कोण ए कितना आया 30 डिग्री। कोण बी बराबर यानी 3x ने था, बी बराबर 3x, ई एक्स था, ई 3x है, और ये हो जाएगा 30 यानी कि 90 डिग्री। और उसके बाद सी, कौन सी है वाई, तो वाई का वैल्यू हम कितना लाए हैं 60। तो समकोण कह रहा है, तो समकोण तो है ही है ना, समकोण तो है ही है, 90 डिग्री आ रहा है तो समकोण है ना, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड है ना, प्रूव्ड लिख देंगे कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अतः ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समकोण है, प्रूव्ड, PROVED है ना। इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इतने ना जी, पूरा दिखता है ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं सेंटीमीटर में इस प्रकार पाई गई, 2x माइनस 2x है, ये 2x माइनस 3y प्लस 1, x प्लस वाई माइनस 1 और 3x माइनस वाई माइनस 9, है न। त्रिभुज की परिमिति निकाले, है न। इसको क्या करेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में, इसको लिख दो 2 लाइन, है कि नहीं। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा समान होती है नहीं। तो सब भुजा दिया हुआ है, 3 भुजा, त्रिभुज नहीं ने बनाया हुआ है, त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पे एगो, है कि नहीं जी। एगो त्रिभुज ऐसे बना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ABC, तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, है नहीं। और ये मान लीजिए कि ये समीकरण हो गया हमारा, ये भुजा हो गया हमारा, है कि नहीं। ये जो समीकरण वहाँ पे दिया हुआ है वो हमारा क्या हो गया, भुजा हो गया। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतना ई भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है नहीं। उसको इस प्रकार लिख दीजिए, देखिए तीनों भुजा बराबर है। जैसे मान लीजिए कि 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस 9। अब इसमें से किसी एक के बराबर एक को कर लेना है ना जी, किसी एक के बराबर किसी एक को, यानी कि 2x माइनस 3y प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 1, है न। अब ये देखो, ये दोनों के बराबर करके अब हम आगे बढ़ते हैं, है न। तो इसको देखिए क्या करेंगे कि x ओने से आएगा तो घट जाएगा कि नहीं, तो x, और ये देखो उ जो ये माइनस में 3 है, वो भी माइनस में, तो 4 हो जाएगा, -4 होगा, 3 नहीं, है न। 4y एने से -2 ई जाएगा तो माइनस उसको कर देगा, है कि नहीं। अब देखिए कहाँ पे, नहीं 2x है, यहाँ माइनस नहीं है, 2x है केवल, है नहीं। अब देखिए इसको हम समीकरण मान सकते हैं ना, समीकरण हमारा फर्स्ट। अब देखिए फिर अब हम इसके बराबर इसको कर सकते हैं ना, ये भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए, अभी क्या बिगड़ गया है,
ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। और ऐसे ही बात लिखा हुआ, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होते हैं। तो अब इस प्रकार यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ पे किसको लिखेंगे, बी सी। यहाँ पे ऐसे लिख देना चाहिए, यहाँ पे ए बी बराबर बी सी, और यहाँ पे लिख दीजिए कि बी सी बराबर ए सी। आप देखिए कि बी सी कितना है भाई साहब, एक्स प्लस वाई माइनस वन, और ये है 3x माइनस वाई माइनस 9। तो वो आएगा तो माइनस में 2x, सही बात है। और वो आएगा तो 2y प्लस में 2y, और ये ने सोने जाएगा था -8। ये हो गया हमारा समीकरण। ऐसे इसको हल्का कर लो थोड़ा सा, चलो भाई मान लेते। -2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो 4 बतावे करके हो जाएगा, चलेगा, समझ जाइएगा। ऐसे बोलिएगा तो इसको करेंगे, देखो कैसे कैसे हो गया। जैसे जब -2 निकलेगा तो माइनस से माइनस और 2 चौके 8 है ना। चलिए अब आइए, है ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, चलो इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए कि हमारा समीकरण फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट में सेकेंड को घटा देंगे। समीकरण सेकेंड से, है ना। तो आइए, समीकरण फर्स्ट हमारा है एक्स माइनस 4y इक्वल टू -2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये घट गया, घटेगा नहीं जी। और यहाँ माइनस से माइनस 3 दूनी के 6, यानी कितना हो जाएगा 2। अब समीकरण किस में रख दे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, यानी x माइनस 4 गुने 2 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस 8 होगा ने, यानी x बराबर 6। हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, परिमाप, परिमिति, यानी कि तीनों भुजा, सभी भुजा के योग, परिमाप में सब भुजा के जोड़ दो, है ने। तो हमको पता हो गया कि भुजा, देखो पहले ए बी भुजा, तो ए बी के बराबर हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, कहा है ए बी इक्वेशन। यहाँ पे जो फिगर एगो बनाए थे, फिगर भाग गया है ने, है ने। यहाँ पे एगो फिगर बनेगा, इसमें नहीं मजा आ रहा है, चलो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे एगो बात थोड़ा सा दर्शा देने की आवश्यकता है हम लोगों को, है ने। एगो ऐसे त्रिभुज बना के, और एक बाद इसको ए नाम दिए थे, इसको बी दिए थे, इसको सी दिए थे। अब मान लीजिए कि सी वाला भुजा 3x माइनस वाई माइनस 9, और बी सी भुजा हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, और ये जो हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 1। सही बात है ना, यहाँ तक ऐसे इस प्रकार करेंगे। अब इसे देखो, जैसे अब भुजा हमको मान लो कि ए बी निकाला, तो ए बी का इक्वेशन जो हमारा है, ए बी का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 1। अब इसके जगह पर पुट कर देंगे केवल, हाँ x और y के मान रख दीजिए। तो x के मान कितना है, x के मान हम कितना लाए 6, तो 12 लिख दे इसको, है ना, इसको 12, और ये हो जाएगा y के मान कितना लेखा है 2, तो -6 प्लस 1। अब हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा था, ये भुजा ए बी। अब बी सी निकालो, तो बी सी का इक्वेशन कहाँ है भाई साहब, बी सी हमारा ही है एक्स प्लस वाई माइनस 1, यानी 6 प्लस 2 माइनस 1, यानी 6 2 8 में से 1 जाएगा था, सब है वही आएगा का जी, बी सी। तो बी सी के ने है ए सी, बी सी नहीं ए सी। अच्छा 3x माइनस वाई माइनस 9, तो छोतिया के 18 माइनस 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 9 2 11, ये भी आएगा 7। शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा जी, इतना कोना में दिखता है ना, थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिख देते हैं, इकरे खींच के यहाँ लेके आ जाओ, है ना। देखो यहाँ पे आ गया 7,
यहाँ से उठ के देखो यहाँ पे आ गया है ना 7। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है भाई? क्या? परिमिति, है ना, परिमिति। तो परिमिति बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी हमारा 7 या 21 हमारा हो गया आंसर, है ना। त्रिभुज के परिमिति निकल गया। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लॉज आ गया। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना? क्वेश्चन पूरा टाइपिंग किया हुआ है ना क्वेश्चन जी? एगो मार दिया, एगो हुप्पी देखते हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया हुआ है। हाँ, 13 के तीसरा है। 3 गो है, 4 गो है? चलो चलो आओ, यहाँ आओ, यहाँ देखो, छोड़ो, नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। तो यदि एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर इतना दिया हुआ है, यानी कोण ए बराबर कितना है? 4 कोण, हाँ, इसमें सबसे पहला बात है ना कि यहाँ पे देखो तो टाइपिंग बढ़िया है। तो कोण कहाँ लिखल है? ऐसे नहीं, हाँ, इसको लिखेंगे क्या सबसे पहले हम लोग? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? हाँ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कोण ए कितना दिया हुआ है? 4 कोण सी, कोण बी, कोण बी को कोण बी रहने दिया जाए। कोण, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, वहाँ पर दिया हुआ कैसे है? कोण ए हमारा कोण ए है, और बी और सी दोनों को मिला के देखिए ये कैसे ऐसे हुआ। सभी कोण कर त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें, है ना। तो इसमें से कोण ए बराबर 4, कोण ए इक्वल टू 4, वहाँ 4 क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है। फिर क्या है? देखो इसको, इसके ये हो जाएगा 2a, और फिर ये हो जाएगा कोण ए, और यहाँ 2, यहाँ 180 डिग्री, है ना। अब ये 3 होगा, 3 होगा ना जी। ये कटेगा तो कोण ए कितना आएगा? 12। और हमको सब कोण निकालना है, तो पहले कोण ए के मान कितना हो गया? अब कोण ए बराबर इतना, तो कोण ए के मान हमारा 120 है। तो 4c, तो इससे ही कट जाएगा, तो कितना बार में कटता है? 30। तो यानी कोण सी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो तो बी निकालेंगे कैसे? तो बी 2 इंटू कोण, यहाँ इक्वल भी दिया हुआ था ना, हाँ, तो कोण बी प्लस कोण सी कोण ए, है नहीं। तो यानी बी के तो हमको मान पता है नहीं, तो बी को बी रहने देते हैं। सी को पता है कि 30 है, और ए को पता है कि 120 है। अब देखो कि 60 हो जाएगा कि नहीं? ये 60 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा, और फिर ये घटेगा तो 60 हो जाएगा, ये कटेगा तो 30 हो जाएगा। यानी कोण बी कितना आया? कोण ए कितना आया? कोण सी कितना आया? तीनों हमारा कोण निकल गया। तो तीनों प्रत्येक कोण निकल गया ना। एक यहाँ निकला,
है नहीं, एक जगह करके लिखेंगे तो कोण ए बराबर 120, कोण बी बराबर 30 और कोण सी बराबर 30। कोण कैसे लिखा गया? चलो यहाँ तक समझ में आया बातें? यहाँ तक आए आप लोग को समझ में? अब इसके बाद देखिए, चलिए आगे की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है? अच्छा, चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो इसका सबसे पहले लिखिए चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। तो कोण दिया हुआ है ना जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, अब सबके मान रख देंगे, है कि ना। तो x थोड़ा दूरी से लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस 10, वाई प्लस 20, x प्लस वाई माइनस 30, x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो x क्या है जी? 1 2 3, 3x। y क्या है कि नहीं? 1 2 3 4, सब प्लस में है नहीं? हाँ ध्यान में, नहीं तो मार कर जाएगा। 10 10 20 10 30 और माइनस 30, तो ये खत्म हो गया। छोड़ देते हैं यहीं पे कि एक बार लिख दे 30 माइनस 30 लिख दो, नहीं तो फिर दिक्कत भी होता है कभी कभी। तो 3x प्लस 4y 360, समीकरण फर्स्ट। चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण कोण ए बराबर कोण सी। तो वहाँ जो है यानी हमारा x प्लस वाई प्लस 10 चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? कोण ए गलत हो गया यहाँ ने जी, ये गलत हो रहा था। तो कोण ए प्लस कोण, अब देखो कोण ए का मान रखेंगे, है ना, ऐसे होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस और सी के बराबर, अच्छा मिट जाएगा एगो बाबू, मिस्टेक हो गया है। यहाँ x प्लस वाई ने, तो 2x हो जाएगा, 2y माइनस 20 बराबर 180। अब इसके बाद इसको उधर भेज देंगे तो 200, यानी x प्लस वाई बराबर 200 होगा नहीं, ये न सोने जाके जुटेगा तो ये कट भी जाएगा। x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड ने। अब देखो समीकरण फर्स्ट कहाँ है? समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से, तो 3x प्लस 4y
बराबर 300। देखो बराबर करने के लिए हम इसमें 3 से गुना किए 300, और यहाँ माइनस माइनस ये कट जाएगा और ये घटेगा तो y बराबर 60। अब उसके बाद समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 100, तो x प्लस 60 बराबर 100, x बराबर 40। अब निकालने क्या कह रहा था, x और y के मान, तो x के मान 40 तथा y के मान 60 है ना। इस प्रकार बनेगा, है कि ना। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 18 तक है ना। हाँ चलिए घींच तीर के 15 तक। हाँ कहाँ क्लिक हो गया, यहाँ आया, चलिए आ गया। अब देखिए क्या करा, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। आयत के क्षेत्रफल निकाले। सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि लंबाई इक्वल टू x, चौड़ाई इक्वल टू y। प्रश्न से इसका क्षेत्रफल थोड़ा लिख ले पहले, उसके बाद है ना, पहले इसका क्षेत्रफल लिख लो x y। अब इसका हो जाएगा प्रश्न से। तो प्रश्न हमारा कहता है कि आयत की लंबाई में, यानी लंबाई में कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, और चौड़ाई में 2 जोड़ने पर क्षेत्रफल 67, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 67 ने। उसका क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। चलिए फिर से एक बार देखना पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो क्षेत्रफलवा में बढ़ जाता है जी, है न। देखिए इसको समझने की आवश्यकता है, यही चीजवा में है न, इसी में बढ़ जाता है। देखो समझाना चाहिए, थोड़ा सा समझाना चाहिए न। हाँ इसको समझाना चाहिए। कैसे समझाना चाहिए, सबसे पहले हम लोग लंबाई माने थे, लंबाई x, चौड़ाई कितना माने थे y। अब ओकर बाद कैसे कैसे का हो रहा है, कह रहा है कि आयत के लंबाई में 3 मीटर सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो लंबाई में 3 बढ़ा दिए। अब कहता है कि चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। और तब कहता है हमारा लंबाई इतना और चौड़ाई इतना था, तो दोनों में जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दिए। ओकर बाद देखो क्षेत्रफल में कुछ कहता है कि उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, तो इसलिए एक्स वाई में 67 बढ़ जाता है। जैसे लंबाइया में 3 बढ़ गया, चौड़ैया में 2 बढ़ गया, तो क्षेत्रफलवा में 67 बढ़ जाता है। समझ में आया नहीं। हाँ एकदम ध्यान से समझो, समझ में तो आएगा ही। आप देखो इसको इसके साथ धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करो तो एक्स वाई आएगा। अब इसको उसके साथ कुछ हो जाएगा 2x, और धीरे धीरे इसके साथ 3y बराबर x। एक बार और होना चाहिए, हमको ध्यान में थोड़ा आगे चल जाता है। ध्यान जो है न ऐसे है न, अब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे। आप देखो कि फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, आए थोड़ा थोड़ा लिख दो, सब कोई देखता है नहीं, हम ही लोग खाली नहीं पढ़ रहे हैं, सब कोई पढ़ता है। तो वैसे यहाँ पे लिखेंगे, अभी हो जाएगा का। हाँ हम लोग के लिए नहीं लिखते तो चलता, लेकिन सब कोई के लिए है भाई, लिख देते हैं थोड़ा। अरे तोरी के उतना भी लोले रहेगा एकदम।
10 क्लास के बच्चन सब बहुत तेज होता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं समझेगा। 6-7 के बच्चे नहीं सब समझ जाएगा। देखो तो सब समझ गई होगी, समझ रहे हो जी सब समझ रहा। ABCD लिखा हुआ है ना, ABCD आता है, देखो सब ABCD लिखा हुआ है, यही नज़र आता होगा। आप देखिए किससे चलेंगे, कैसे? हाँ, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न में कहता है लेकिन यदि लंबाई में, देखो फिर से, जैसे जैसे यहाँ कहा था बढ़ जाता है, अभी लंबाई चौड़ाई में देखो कौच कर रहा है इसे, ये सब बहुत एकदम गलत बात है। कहता है कि लंबाई में घट जाता है, चौड़ाई में यानी एक्स पल नहीं सॉरी वाई एरम बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफलवा का होता है। आज देखो देखो न जी, घट जाता है जी क्षेत्रफल, देख रहे हो? हेलो, यहाँ देखो ना, यहाँ समझ में आया? तो ठीक समझ में आ रहा है ना, सब तोड़ ले लगा। और यहाँ देखो, अब इसको धीरे धीरे करो मल्टीप्लाई, फिर हाँ ने हाँ, सब धीरे धीरे बोलो ना, तो उतना कस कस के बोलते हो, सब धीरे धीरे बोलो। और फिर 15 XY - 9। अब इसको थोड़ा ऐसे 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 एगो ऐसे ऐसे पढ़ना था, ऐसे ऐसे पढ़ना था 6 क्लास में, हिंदी में पढ़ना था ऐसे ऐसे। स्टूडेंट क्या करता है, होमवर्क नहीं बनाता है ने, और जाके घर में बोलता है हाँ हिंदी में पढ़ना है। हाँ, पढ़ने जाने के समय में कहता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, होकर मम्मी हड़बड़ा जाती है, डॉक्टर को बुलाती है मम्मी। अब हाँ, वैद्य के भी बुलाते हैं, अभी उसके बाद पूछता है, डॉक्टर साहब पूछते हैं बताओ बेटा कैसे कैसे, तो डायरेक्ट बोलता है ऐसे ऐसे। ये कौन बीमारी है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे बीमारी है ना। तो पता टीचर को चलता है कि आज वो लड़का पढ़ने नहीं आया है जी, तो पता करता है कि उसका तबीयत खराब है, चलो कॉपी चेक किया जाता है, तो होमवर्क नहीं बनाता है। मेन बीमारी वही रहता है होमवर्क वाला, होमवर्क नहीं बनाता है और मारले रहता है दंगल ऐसे ऐसे। तो यहाँ वो बात नहीं ना है ऐसे ऐसे। हाँ थोड़ा सा अच्छा 3y होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, चलिए यहाँ पे 3x होगा है ने, हाँ ने। अब ये कटेगा, हाँ तो 3x माइनस, और ये हो जाएगा माइनस में 9 प्लस में 15 है ना जी, और ये हो जाएगा घाट के, और ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम देखिए ये समीकरण फर्स्ट हमारा यहाँ है और सेकेंड यहाँ है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट में 3 से और सेकेंड में 2 से, 2 से खाली लिखाया, तो 3 दूनी के 6 है ने, 9 और 61 छोती 18 83, और फिर एकरा में कितना बाबू, तो 6x माइनस 10y 12। इतना में इतने सुन घटेगा तो का फौरन होगा जी, थोड़ा और बड़ा रहना चाहिए संख्या ना, तन घटावे में मजा आता। अब यहाँ ऐड करेंगे था 19y 19 खतरू से पहाड़ आता है ना, 19 खतरू से है न, 15 का पढ़ने आता है, 3 45 चौको 60 दाम 75 छक्का 90, देखते हो 7 75 लट्ठी 20 है न। 15 का भी पढ़ने के लिए गजब से हम लोग को सिखाया जाता था बचपन में, वही ठीक था। लेकिन नहीं कहा ये सब इक्वेशन आ गया, एकदम भर भर बोर्ड के बनता है, एकदम लिखते थे सड़ाक सड़ाक लाइन खींचते थे, 19 का 15 15 15 2 30 15 3 45, एकदम मत कहो 15 चौके 60, कितना अच्छा लगता था है ना जी। 3 45 चौको 60 दाम 75 छक्का 90, सब छक्का 90 खत्म हो गया है अभी सब मैथ के चक्कर में। चलो आगे बढ़ो भाई, इसके हाँ रख देते हैं, ये जे रख दें,
ये जे रख देते हैं समीकरण किस में, फर्स्ट में, है ना। वाई का इति लिखा हुआ है, वाई का मान रखने पर, यहाँ सब लिख लेगा उतना, वाई का मान रखने पर लिख लेगी ना। ये लिखा हुआ है, कच लिखा हुआ है। हाँ वह सब पढ़ा लिखा बच्चा है, यहाँ कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़ा लिखा है। चलो सब समझता है। मैथ के क्लास ऐसी, वो भी सीख रहा होगा, सब सीख रहा होगा तब। हाँ रखिए, तो कहाँ है समीकरण फर्स्ट, उठा के लाइए। कहाँ गया जी, आओ। 2x प्लस 3y, वाई की जगह पर रखेंगे 9 तो 27, और बराबर में 61। देखो डबल नहीं, एगो सिंगल 60, 61, 61 है ने कि 62, 61, हाँ 61, 61 फिर माइनस 27। अब 2x बराबर कितना, कितना घटेगा था, 11 में से 7 जाएगा 4, 5 में से जाएगा का 2 तो बचेगा 3, 17 दूनी 34। हमको कह रहा था कोची, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो हमको x के मान पता हो गया, y के मान पता हो गया, क्षेत्रफल हम ले जाके यहाँ पर ही खाली रख दो, है नहीं। हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, xy। तो x के मान कितना आया था 17, y के मान 17 53 से, है ना। यही हो गया हमारा, और का वर्ग इकाई हो जाएगा, और से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सेंटीमीटर क्षेत्रफल यहाँ पे सब सेंटीमीटर में आवेगा ही सब, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर 10 तरीका भी पढ़ो जी, इतना अच्छा है। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, खाली क्वेश्चन समझ में, क्या बात है। हम लोग के साथ प्राकृतिक भी, हम लोग के साथ प्राकृतिक भी गजब करता है, देखते हो जी। चलिए अति सुंदर, बहुत बहुत खूब प्राकृतिक